तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे। साथ में आज आप लोगों ने अच्छे से प्रॉफिट किया होगा। जैसा कि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, हमने स्पेशली कल एक वीडियो बनाया था निफ्टी के बारे में। अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो उससे आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा कि मार्केट में कैसे काम करना है। मैंने हर एक लेवल दिया था, सब कुछ प्रिडिक्शन किया था। हमने बताया था कि अगर कल को मार्केट ब्रेकआउट करती है, कल के हाई को, तो मार्केट 19,780 ये मेरा पहला टारगेट था। एंड फाइनली जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा था वो 19,850 का आ रहा था। ठीक है, तो मार्केट ने अच्छा काम किया। लेकिन उससे पहले मैं जस्ट आपको एक क्लू दिखाता हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मेरा देखिए कोई ये इंटेंशन नहीं है किसी को प्रॉफिट और लॉस दिखाना। जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम किस लेवल तक प्रिडिक्शन करते हैं, क्या हम कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा जस्ट दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़। तो चलो मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये है निफ्टी का ही चार्ट है। ठीक है, आपके सामने ये निफ्टी का ही चार्ट है। ठीक है, ये मेरा जो भी है ग्रुप है, मैं इसको अभी फुली इसी तरह से ओपन नहीं कर सकता हूँ। जो भी है ये देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने ग्रुप में ये क्लियर बोल दिया था कि यहाँ पर इस जगह से बिल्कुल इतनी बार रिजेक्शन ले चुका है मार्केट और यहाँ से मार्केट गिरेगी। ठीक है, देखिए मैं अपने मन से कोई अनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा था कि नहीं यहाँ से मार्केट क्यों गिर जाएगी, क्या हो जाएगा। वो आपको प्रीवियस आप अगर चार्ट देखते हैं ना, कई जगह से एरो मार्क जो आपको दिख रहा है वहाँ से वो चार्ट क्लियर बोल रहा है कि यहाँ से मैं गिरूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं मार्केट गिरूंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रैप क्यों किया गया, क्यों 19,880 तक मार्केट को लेकर के जाया गया। ठीक है, ये आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले बस आप ये देखते रहिए। यहाँ पर ये सारे मैसेज आप प्लीज़ आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे मैसेज। ठीक है, 19,850 की पुट देख लीजिए आप अच्छे से। 19,850 की पुट यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। मैसेज कितने बजे का? 2:30 का। ठीक है, ध्यान देखिएगा। इसके बाद मैंने क्लियर ये भी बोला था, जिससे डर लगता है, जिससे डर लगता है वो नेक्स्ट एक्सपायरी का बाई कर सकता है। कितने में? 83 रुपये में। यहाँ पर आपको रेट भी दिख रहा होगा सर, यहाँ पर आप रेट चेक कर सकते हैं कितने रुपये चल रहा था। यहाँ पर आप रेट चेक कर लेना, 19,850 की पुट का आप रेट भी वहाँ पर चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेना कितने रुपए चल रहा था। मैंने ये क्लियर बोला था, इसको आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ बना करके दे दिया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। ये सब कुछ बना करके दे दिया था आपको। यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हमारा एसएल हीट हुआ है या नहीं हुआ है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ कैसे कैसे दिखाऊँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये आप देख लीजिए। यहाँ पर दोबारा मैंने बोला था ये हैजिंग है। हैजिंग कैसे किया जाता है मैं मार्केट में हैजिंग भी बता देता हूँ। अच्छा सुनिए, सबसे बड़ी बात आपको ये देखने वाली है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। ये चीज़ें जो बताता है ना, ये आपको कोई नहीं बताता। मार्केट की हकीकत क्या है ये आपको कोई नहीं बताता। यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्केट जो चल रही थी, यहाँ पर चल रही थी 19,847 में। ध्यान रखिएगा, 19,847 में मार्केट चल रही थी उस समय। आप वहाँ पर चार्ट भी अपना टाइमिंग देख लीजिएगा। ये शायद कितने बजे का है चार्ट का टाइमिंग, यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये है स्क्रीनशॉट 2:41 का, राइट। तो ये जो मार्केट यहाँ पर चल रही थी उस समय 19,847, मतलब अराउंड यही चल रही थी। ठीक है, इस जगह पर मैंने एक मैसेज किया था। मैंने इस जगह पर मैसेज किया था, मुझे ज़रूरी नहीं, मैं ज़रूरी नहीं समझता कि नहीं मुझे पैसा चाहिए किसी से या कुछ चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेरे मैसेज का मतलब समझिए। यहाँ पर आप एक मैसेज नोट करिएगा, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से मैसेज समझिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इस जगह मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट को आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। मैंने इसीलिए नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एक्सपायरी वाला भी मैंने 83 में बाई के लिए पुट दिया था। उसका रीजन है मार्केट ग्रीन में है, मार्केट ग्रीन में चल रही है। और मैंने आपको 2:43 में आपको बता दिया था कि मार्केट यहां से नीचे आएगी। रीजन पूरा चार्ट में एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको क्यों आएगी, क्यों बताया था, पूरा बताऊंगा। प्लीज न्यू ट्रेडर आप समझिए चार्ट का रीजन, चार्ट का मतलब समझिए, क्यों मार्केट को ऊपर ले जाएगा। ओके, तो आपने यहां पर सारा चीज देख लिया। देखिए मार्केट है, मार्केट किसी दिन हमको प्रॉफिट देती है, किसी दिन हमको लॉस देती है, किसी दिन हमको बड़ा प्रॉफिट दे जाती है, किसी दिन हमको इतना बड़ा प्रॉफिट दे जाती है कि जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आज मार्केट ने किया, आप सबने देख लिया। जो 2 रुपए 3 रुपए वाली जो पुट थी वो जो है तो 120 रुपए तक गई। ठीक है, जहां 200 रुपए जिसने लगाया या हमने लगाया, किसी ने लगाया 200 रुपए जिसने लगाया, वो 200 रुपए की जो वैल्यू है आज वो 10,000 रुपए हो गई। यहां पर हमारे ग्रुप में ऐसे कई बंदे थे जिन्होंने 0.80 पैसे में उन्होंने पुट का सौदा बाई किया था 19,800 का, और वो 64-65 में एग्जिट किए हैं। ह्यूज प्रॉफिट हुआ उनको, यहाँ तक कि क्या बोलूँ कितना प्रॉफिट हुआ वो सारी चीज़ें बताने लायक नहीं है। फिर भी चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट किया। देखिए हमने ये जो हमारा सुबह सुबह का जो ट्रेड था, पहला ट्रेड हमारा गलत हुआ। पहला ट्रेड जैसे ही गलत हुआ, हमने तुरंत के तुरंत 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस में अपना एक ट्रेड एग्जिट किया। देखिए मैं हमेशा इसलिए आपको ये बताता हूँ, ध्यान देने वाली बात प्रॉफिट से नहीं है, आपके लॉस से मतलब नहीं है, ना ही प्रॉफिट से है। मेन मतलब ये है कि हम लोग कितना जल्दी लॉस को कटअप करते हैं।
ये चीज़ हमको सीखना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप ये सीख गए कि हमको लॉस में कट करना आना चाहिए, उस दिन आप मार्केट से पैसा कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आप मार्केट में ये नहीं सीख पाएंगे कि हमको लॉस कट कहाँ करना है, कितने में कट करना है, आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। आप यकीन करिए, सारा दिन बीत गया, 12 बजे से पहले हमारा शायद 12 या 1 बजे के करीब हमारा जो था कि फर्स्ट ट्रेड था, उसमें हमारा 10 पॉइंट कैसे लीड हुआ, हम लोग साइड हो गए मार्केट से, कोई बात नहीं। हालांकि हम चाहते हैं, देखिए मार्केट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया था। मैं आपको इसलिए आप लोगों को चार्ट सिखाता हूं कि अगर मेरे एब्सेंटी में भी आप अगर सिर्फ अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं, सिर्फ अगर ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। आप जस्ट देखिएगा, इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि 0 to 0 कॉल में हमने क्यों इतना बड़ा प्रॉफिट हमने जनरेट किया। देखिए सिंपल बात है, अगर मार्केट आप यहां पर देख रहे हैं, मार्केट यहां पर ओपन होती है सिंपल, जैसे ये जगह ओपन हुई, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है। मार्केट गैप डाउन नहीं मतलब मार्केट रेंज में खुली। मैंने आपको कल प्रिडिक्शन करके बताया था कि जिस टाइम भी इसके ऊपर, इसके हाई ऊपर मार्केट क्रॉस करेगी, हम कॉल में बैठ जाएंगे। आप यकीन करिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि वीडियो देखना जरूरी है। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, प्रिडिक्शन नहीं देखेंगे, तो आप बताइए कैसे आप चार्ट रीडिंग कर पाएंगे, ठीक है। पता नहीं, आप शायद उनके जरूर आप वीडियो देखते होंगे जो लोग आपको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की प्रॉफिट दिखाते हैं, मुझे ये नहीं पता। लेकिन एक अगर छोटे ट्रेडर का आप जो सिखाने वाला रुतबा होता है ना, अगर आप उसकी कभी वीडियो देखना, उसको कभी फॉलो करना, किसी की भी, मैं अपनी पर्सनल इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी, आपको उसमें बहुत ज़्यादा कुछ गहराई चीज़ें मिलती है, क्योंकि वो ठोंक बजा करके मार्केट में आया हुआ होता है। ठोंक बजाने का मतलब समझ रहे हैं, उसको इतना मार्केट प्रताड़ित कर चुकी होती है कि अब वो मार्केट से उसका डर खत्म हो जाता है, वो मार्केट का एक एक कैंडल हो जानता है। लेकिन अगर आप उनका देखते हैं, उनको जो 2-2 करोड़ के आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, तो ये मान लीजिए कि वो आपको सिर्फ बरखला रहे हैं, आपके पैसा ऐंठने के चक्कर में है, आपको वो दिखा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा अगर हम प्रॉफिट दिखाएंगे तो जिसका लॉस हुआ है वो हमारे पास आएगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, अगर हुई नहीं है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बताया था कल कि अगर इसका हाई क्रॉस करता है किसी भी टाइम, तो आपको यहाँ पर कॉल में बैठना चाहिए। यकीन करिए, अगर जो सिर्फ हमारा चार्ट ही देख लिया होगा, कल का प्रेडिक्शन ही देख लिया होगा, उसको किसी भी ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं है, वो बंदा प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मार्केट खुलती है, नीचे आती मार्केट, इसके बाद ये जो सपोर्ट एक एरिया होती है, वैसे तो मेरा जो यहाँ का लेवल था, नीचे के लेवल आ रहा था 19,650 का। चलिए ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट किसी भी टाइम अपना मूड चेंज कर सकती है। चलिए, तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ पर ब्रेक करती है, तो आपको यहाँ पर चाहिए था कि एक कॉल की पोजीशन आपकी बनती थी। अब क्यों बनती थी, इसका रीजन यहाँ पर देखिए, सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या करती है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, मैं इसको उठा करके यहाँ रख देता हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या बिहेव किया, देखने वाली यही बात है, यही सीखने वाली बात है। मार्केट यहाँ से गिरी थी, इसको फुल रिकवरी करती है, मार्केट रिकवरी करके ऊपर जाती है, इसको रिट्रेस करती है, रिट्रेस मतलब समझिए, रिटेस्ट का मतलब ये होता है कि ये अपनी जो ये सपोर्ट वाली लाइन जब इसका बन जाता है, मतलब सॉरी, पहले ये रेजिस्टेंस होता है, जब मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस करती है तब इसका ये रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस को उसने अच्छे खासे ग्रीन कैंडल से मार्केट को क्रॉस करती है। मार्केट को क्रॉस करने के बाद जब इसको ये अब इसका सपोर्ट का काम करता है, उस सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसने अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया सर। आपको जैसे ये बना था, मार्केट ने इतनी अपॉर्चुनिटी दिया, यकीन करिए कि पूछिए मत। जैसे ये बना, उसके बाद आप अगर नीचे आते हैं, थोड़ा सा जस्ट नीचे आइए, यहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट किया, मार्केट रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर अपना टाइम उसने पूरा टाइम बताया, ये वाला कंसोलिडेट जो इसको बोलते हैं हम, कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। ये है एक प्राइस एक्शन का, अगर आप देखते हैं ये प्राइस एक्शन का एक मेन पार्ट होता है इस तरह से। अगर यहाँ पर ऊपर कंसोलिडेशन कर रही मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी, समझ रहे हैं आप। देखिए यहाँ से फर्स्ट क्लास ब्रेकआउट किया, इस जगह से ब्रेकआउट किया, और मार्केट कंटिन्यू 19,780 तक गई, जो मेरा पहला टारगेट था कल का। वीडियो में आप देख लेना, 19,780 का मेरा पहला टारगेट था, ये ऊपर की तरफ का, समझ रहे हैं आप। ओके, अब यहाँ से अगर ऊपर मार्केट चली गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ऊपर की और दिखाता हूँ आपको। इसके बाद ये देखिए 19,780 को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए भी ऊपर गई, इसके बाद मार्केट जो है तो इस जगह में फंस गई, ये वाला एरिया में फंस गई। ये कंसोलिडेशन फेस इसका हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस हो गया तो क्या था कि मार्केट में यहाँ पर भी कॉल वायर थे, ठीक है। मार्केट जैसे ये कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पर भी कॉल वायर घुस गए, ठीक है। यहाँ वालों को एसएल नहीं हिट कर पाई मार्केट। यहाँ जब ऊपर गई, यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करते रही, यहाँ वाले यहाँ जो कॉल वायर की, यहाँ कर भी एसएल मार्केट ने हिट नहीं किया। तो जब बताइए, जब मार्केट एसएल हिट नहीं करेगी तो भाई कहीं ना कहीं तो मार्केट इनको आएगी ना, इनका एसएल लेने। ये जो बैठे हुए महानुभाव लोग, इनका तो एसएल लेने आएगी ना, मार्केट आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। आती है ना, बिना एसएल के तो मार्केट चल ही नहीं सकती ना भाई। अरे कोई बायर है, अगर कोई बायर है तो कोई सेलर है, सीधी सी बात है। तो जब तक उसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, बायर सेलर का लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो मार्केट कहाँ से काम करेगी, समझिए। मार्केट अपने से पैसा थोड़ी कहीं से पैदा करके लाती है कि नहीं, मार्केट में अलग से एनएससी या बीएससी अलग से पैसा डालती है, करोड़ों रुपए, उससे आप ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही 1 रुपए का ट्रेड करते हो, तब दूसरा 1 रुपए का, आप वहां पर 1 रुपए खरीदते हो तो दूसरा कोई 1 रुपए बेचता है, ऐसा होता है। हमारे दो के बीच में ही सौदा होता है मार्केट में। तो इसलिए कहते हैं जहां पर बाइंग और सेलिंग सबसे ज्यादा होती है, तो मार्केट उस जगह आती है, उसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी जोन, समझिए उस चीज को,
ठीक है। तो जब वहां पर बाइंग सेलिंग जोन हो रहा है तो वहां पर मार्केट रिस्पेक्ट करने तो आएगी, क्योंकि वहां पर किसी का एसएल लगा हुआ है, उसके नीचे किसी के स्टॉप लॉस लगा हुआ है, वहां पर किसी का टारगेट लगा हुआ है। ये सारी चीजें होती हैं। समझ, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो मेरी बात आप अच्छे से समझिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। ठीक है, तो चलिए, अच्छा ये सारी चीजें हुई। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट मार्केट यहां पर क्या किया, कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ, इसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर कंसोलिडेट किया मार्केट, इसके बाद ये ब्रेकआउट करके ऊपर गई थी। यहां पर सबको मार्केट ने बुलिश बना दिया। और यकीन करिए जो लोग बुलिश तो बने, बुलिश में भी प्रॉफिट बनाए हैं। यहां पर जो 19,800 जो 50 की जो कॉल चल रही थी ना, इस जगह की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर अराउंड ये 3 से 4 रुपए चल रही थी, ये 3 से 4 रुपए कॉल चल रही थी। और ये विथिन मिनट इसको लगा ये कहां से गई, 35 रुपए, ये 35 रुपए तक गई थी। यहां पर भी अगर किसी कॉल बायर ने इसको कैप्चर किया, यहां पर भी उसने प्रॉफिट बनाया। मतलब मार्केट आज जो भी थी, अगर सही से वो चार्ट एनालाइज करना जानता है, सही से वो चार्ट रीडिंग करना जानता है, तो आज मार्केट ने भरपूर पैसा दिया, कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन अब एक वीक पॉइंट मार्केट में क्या आया, जैसे कि मार्केट ने यहां पर बुलिश हुई, क्योंकि सारे ब्रेकआउट जो तोड़ चुकी थी, सबको ये लग रहा था बस अब तो मार्केट यहां से 20,000 जाने वाली। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अगर आप यहां पर मार्केट में आते हैं तो ये चीज जरूर देखिएगा। अगर आप यहां वनडे का चार्ट लेकर के चलते हैं, ठीक है, यहां पर मैंने ये बना करके दिया था, ये चीजें, ये वनडे का चार्ट का ये चीजें, ध्यान दीजिएगा, ये वनडे का चार्ट है। ठीक है, ये जो आपको ना 4 एरो मार्क दिख रहे हैं, ये 4 एरो मार्क आपको हमारे ग्रुप में के मैसेज में भी दिख गए होंगे। ये मैंने वहां पर, जब मार्केट यहां पर चल रही थी 19,840 चल रही थी, तभी मेरे ग्रुप में ये मैसेज आया था कि 19,850 लास्ट मार्केट का मूवमेंट है, उसके बाद मार्केट यहां से गिरेगी। ठीक है, ये डाटा बताता है, ये चार्ट बताता है। ये जब आप सारी चीजें सीखेंगे तब आप जानेंगे। यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस अगर आप यहां पर ड्रा करना चाहते हैं, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस फर्स्ट क्लास का आ रहा था। ये बताइए, ये रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस। यहां पर आप एक रेजिस्टेंस अगर आप ड्रा करते हैं तो ये रेजिस्टेंस एक बनता है। अब ये होता क्या है, देखिए, ये तो हमको भी दिख गया ना। अरे भाई, मैं एक ट्रेडर हूं, अगर मैं एक ट्रेडर हूं तो जब मुझे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ का, ठीक है, यहाँ का रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ का रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट बहुत तेज है। अब अगर इसी चीज को, इसी रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर ले जाओ, इसको यहाँ पर, और इस रेजिस्टेंस को ले जाओ आप 5 मिनट में, तो मार्केट ने क्या चतुराई किया, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मार्केट ने फर्स्ट क्लास एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया ना, अरे बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया और सबको बुलिश कर दिया। मतलब ये एक ट्रैपिंग, जिसको बोलते हैं ट्रैपिंग, ऑपरेटर यहीं से ऐसी इसी चीज में दोबारा ट्रैपिंग करते हैं। यहां पर मार्केट क्या कर रही है, इस जगह मार्केट ने ये एक तो बुलिश कैंडल बना दिया। जब ये बुलिश कैंडल बनाया तभी मुझे मार्केट में पता चल गया था कि अब यहां से मार्केट गिरेगी। क्यों भाई, जब ये रेजिस्टेंस है और इतनी बार मार्केट यहां से रिजेक्शन लिया है, तो क्या मार्केट की इतनी बड़ी औकात हो जाएगी, क्या इतने बड़े जो हैं तो बायर हावी हो जाएंगे कि मार्केट को यहां से ऊपर इतना हाई भी ले जाएंगे? नहीं, जब ये यहां से इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया था तभी मुझे ये पता चला था कि अब मार्केट यहां से गिरेगी। ठीक है, ये लिक्विडिटी जोन तक आएगी मार्केट, ये मैंने अपने ग्रुप में बताया था। कभी भी अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है किसी चीज में, अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर उसको इस तरह से मार्केट ब्रेक करती है, आप समझ लीजिएगा कुछ दाल में काला है और वहां पर आपको सतर्क हो जाना। ठीक है, दूसरा आपको कंफर्मेशन क्या दे दिया, ये देखिए, ये वाली, अरे रुक जाओ भैया, ये कंफर्मेशन देखिए, ये जो ये बिग वाली कैंडल देख लीजिए, अरे गजब, बिग वाली कैंडल देख लीजिए, इसमें बिल्कुल बॉडी है ही नहीं। बॉडी 5 मिनट की अगर आप कैंडल देखते हो तो इसमें बॉडी है ही नहीं, बिल्कुल पिन जैसा दिख रहा है, नुकीला पिन। यहां से तो 100% कंफर्म हो गया था मेरे को कि मार्केट यहां से अब गिरने वाली। अरे यार जस्ट मिनट, मार्केट अब यहां से तो 100% गिरने वाली है, समझ रहे हैं? यहां से ये मुझे कंफर्म हो गया था, इसलिए मैंने आपको दिया था। जब मुझे पूरा कंफर्म हो जाता है तभी जब मुझे कोई चीज़ 100% कंफर्म हो जाता है तभी मैं किसी चीज़ को ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर बताया था कि 19,850 की यहां पर हम पुट बाई करने वाले हैं। कितने में? 3 रुपए में। ठीक है, और 3 से क्या मूवमेंट आया आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चला कि कहां तक जाएगी, ये मैंने जो बताया था ग्रुप में कि यहां तक कैसे जाएगी, ये आप देखिए सर, जब आप मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट करने लगेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। पहली लिक्विडिटी कहां पर बनी थी मार्केट में, सबसे ज्यादा कॉल बायर और पुट बायर कहां पर आए थे, इस जगह में, ये थी लिक्विडिटी जोन, ये वाला एरिया था भैया। ये एरो मार्क जो देख रहे हैं ना, ये सब मैंने उसी टाइम बना दिया था, पूरा बने हुए, आप देख लेना। ये पहले लिक्विडिटी जोन थी, क्लियर हो गया। जब यहाँ पर लिक्विडिटी जोन आई तो यहाँ पर क्या हुए थे, अब इतनी, इसके बाद यहाँ पर जो मार्केट फॉल आई, इसका 2 रीजन था। एक तो ए लिक्विडिटी को इसने क्रैप करने आया था मार्केट, पहला रीजन। दूसरा, जब मार्केट शॉर्ट फॉल आया तो यहां पर क्या हुआ, जितने राइटर थे उनका एसएल कटना शुरू हो गया। ठीक है,
क्यों? क्योंकि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अगर आपने देखा होगा पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा भर भर के पुट राइटिंग हो रही थी, पुट राइटर भरे हुए थे। मतलब उनको ये 100% कन्फर्म था कि मार्केट अब और ऊपर जाएगी। तो जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो जो पुट राइटर होते हैं जो सेल करके रखे होते, देखिए जब पुट राइटर यहाँ पर सेल करके अपना सौदा रखे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बताइए भाई? कोई सेल कर रखा है पुट, तो पुट को वो बाई करेगा ना। अरे भाई कोई पहले से सेल कर रखा है तो पुट को वो क्या करेगा, बाई करेगा। और अगर कोई काल को सेल कर रखा है तो क्या करेगा, मार्केट अगर डायरेक्ट ऊपर जाने लगती है तो काल को क्या करता है, वो बाई करता है, मतलब उसका स्टॉप लॉस कटना शुरू हो जाता है। तो जो यहाँ पर पुट राइटिंग थी किस जगह में, 19,800 में जो पुट राइटर भरे हुए थे, क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई थी तो ये बिल्कुल बिंदास बैठे हुए थे। और मार्केट ने अचानक क्या किया, वहां से फॉल दिया और ये जो पुट राइटर बैठे हुए थे 19,800 में, उनका यहाँ पर एसएल जैसे कटना शुरू हुआ। तो जैसे एसएल उनका कटना शुरू हुआ तो बुरी तरह से, मतलब अब 19,800 की जो पुट है राइटिंग की गई थी वो बाई होना शुरू हो गई। समझिए मेरी बात, वो बाई होना शुरू हो गई। जो सेल करके बैठे तो बाई होना शुरू हो गई पुट। तो जब यहां से पुट बाई होना शुरू हो गई तो यहां से डबल फोर्स पड़ गया मार्केट के अंदर। एक तो यहां से पुट बायर एक्टिव हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं, यहां से एक तो पुट बायर एक्टिव हो गए। क्यों एक्टिव हुए? क्योंकि उनको यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी। दूसरी बात, यहां सबके जो थे 19,800 में सबके पुट राइटर बैठे हुए तो उनके सेल कटना शुरू हो गया, वो भागना शुरू किए तो यहां पर पुट बाई करने लगे। तो जब यहां से पुट बाई किए उन्होंने तो क्या हुआ, यहां पर और डबल फोर्स मिल गया मार्केट को। तो जब मार्केट को डबल फोर्स मिल गया तो मार्केट क्या की, और नीचे धमाका करने लगी। और फाइनली जो मार्केट को लिक्विडिटी कहां तक मिली, इस जगह तक लिक्विडिटी मिली और यहां तक मार्केट ने एसएल क्रिएट किया। समझ गए? पूरा मैथमेटिक्स समझ में आया मार्केट का? ये है मैथमेटिक मार्केट का, क्यों यहां तक मार्केट आई, क्यों मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहां तक नीचे आएगी, इसका रीजन ये था। ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन प्रिडिक्शन करना इतने दिन से चार्ट में सीखा हूं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताना कि इस तरह से मार्केट में आपको काम करना चाहिए। समझ रहे? तो आशा करता हूं कि आप इसी तरह से नेक्स्ट बार भी जब भी कभी हीरो जीरो होता है कोशिश करिएगा इस तरह से ट्रेड करने के लिए। बाकी हीरो जीरो की स्ट्रेटजी कैसे है, हीरो जीरो कैसे आपको काम करना चाहिए, मैंने एक वीडियो में बना रखा है, आपको मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जा करके आप उसमें पता कर सकते हैं कि हमको हीरो जीरो ट्रेड करना कैसे चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूं। आशा करता हूं अच्छी लगी होगी और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि कैसा लगा हमारा समझाने का तरीका, क्या आपको कुछ समझ में आया, आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।